किसी ने बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आलोक कुमार गुप्ता। दोस्तों, आज एक कहानी एक स्कूल टीचर की और साथ साथ एक गरीब बच्चे की भी है। एक बार क्या होता है, स्कूल के बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रही होती है और एक टीचर बच्चों को क्लासरूम में पढ़ा रहे होते हैं। तो उनके मन में एक प्रश्न ऐसे आता है, तो उन्होंने बच्चों से कुछ जानना चाहा। अपनी जेब से 100 रुपये का नोट निकालते हैं और सारे बच्चों से कहते हैं कि अगर आपको ये 100 रुपये का नोट मिल जाए तो आप इससे क्या खरीदेंगे अपने लिए। तो सारे बच्चे एक एक करके जवाब देने लगे। कोई बोलता मैं अपना गुड्डा लाऊंगा, कोई बोलता मैं अपना गुड़िया लाऊंगा, कोई बोलता मैं खिलौने लाऊंगा, कोई बोलता मैं चॉकलेट लाऊंगा, कोई बोलता मैं कुछ लाऊंगा, कोई बोलता मैं कुछ लाऊंगा। सब अपने अपने बच्चे हैं तो अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ जवाब दे रहे थे। एक बच्चा जो कोने में बैठा हुआ था, जब उसका नंबर आया तो उसने कहा मैं अपनी माँ के लिए चश्मा लाऊंगा। तो उसके सर ने कहा, मतलब जो टीचर थे उन्होंने कहा कि चश्मा तुम क्यों लाओगे, तो तुम्हारे पापा भी ला सकते हैं, तुम अपने लिए क्या लाओगे। बोला नहीं सर, मैं अपनी माँ के चश्मा ही लाऊंगा। मेरे पापा नहीं हैं और मेरी माँ जो है हर घर में झाड़ू पोछा बर्तन करके अपना जीवन यापन कर रही है हमारा, तो उनको दिखाई कम देता है, तो मैं उनको चश्मा लाऊंगा। तो टीचर बोलते हैं बहुत बढ़िया बात है। टीचर उससे कहते हैं, वो उससे कहते हैं कि तुम्हारे घर पे क्या हालात है। तो वो बताता है सर मेरे घर पे हालात अच्छे नहीं हैं और मेरी माँ किसी तरीके से झाड़ू पोछा बर्तन करके अपना घर चला रही है, हम लोग को पाल रही है। तो टीचर उनसे कहते हैं बेटा, अपने जीवन में अपनी चुनौतियों से लड़ना सीखो। अगर जीवन में कोई समस्या है उसको एक चुनौती मानो और चुनौतियों से लड़ने का साथ रखो। उसको ऐसी मोटिवेशन भरी बात कहते हैं और उसको 100 रुपये का नोट देते हैं। कहते हैं मैं तुमको ये इनाम नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, मैं तुमको ये उधार दे रहा हूँ, तुम ये 100 रुपये का नोट रखो और जब तुम अपने जीवन में कुछ ढंग का कर लेना, जब तुम अपने लाइफ में एक मुकाम हासिल कर लेना, तो मुझे ये पैसा मुझे लौटा देना, ये मैं तुमको उधार दे रहा हूँ। तो वो बच्चा घर जाता है, अपनी माँ के लिए चश्मा लेकर आता है और उसकी माँ ये सुनकर बहुत ही प्रसन्न होती है कि किसी ने उसकी मदद करी है। लेकिन उस बच्चे ने कभी नहीं बताया कि ये चश्मे का पैसा सर ने उसको उधार में दिया है। उस बच्चे के अंदर एक ज्वाला धधक रही थी, एक आग लगी हुई थी अंदर से कि नहीं, मुझे मेरे हालात बदलने हैं, मुझे ऐसे नहीं जीना है। डोंट बी लाइक द रेस्ट ऑफ देम, डोंट बी लाइक टू बी द रेस्ट ऑफ देम। उसके मन में एक इच्छा जागृत हो गई थी कि नहीं, मुझे नहीं जीना ऐसे। वो बच्चा खूब पढ़ाई लिखाई करता है, खूब मेहनत करता है, अपने स्कूल में टॉप करता है, कॉलेज में टॉप करता है, लास्ट में वो यूनिवर्सिटी टॉप करता है। 20-25 साल से बीत जाते हैं। एक बार क्या होता है, वापस से वही सीन रिक्रिएट होता है। स्कूल में बारिश का दिन था, अगस्त का महीना था, बारिश का दिन था, खूब झमाझम बारिश हो रही थी और स्कूल के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है, उसमें लाल बत्ती लगी होती है और स्कूल के अंदर टीचर पढ़ा रहे होते हैं और सारे बच्चे जब देखते हैं ऐसी गाड़ी आ गई सरकारी, और सारे स्कूल में अफरा तफरी मच गई कि आज जांच होने वाली है। लेकिन उस गाड़ी में से एक अधिकारी निकल कर आता है और आकर, राम सुमेर नाम था मास्टर जी का, राम सुमेर जी के चरणों में लेट जाता है, दंडवत हो जाता है वहीं, और वही 100 रुपये का नोट निकालता है एक और गुरु जी को जो है अर्पित करता है कि गुरु जी आप इसको रखिए, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं वही सचिन हूँ, इसको आपने आज से 20 साल पहले जब मैं छोटा था आपने मेरी 100 रुपये की मदद की थी, आपने मुझे उधार दिया था कि अपने माँ के लिए चश्मा लेकर आओ, इससे आपकी माँ को आसानी हो और बेटा अपने घर के हालात बदलो, आप मेहनत करो। आपने ऐसा कहा था गुरुदेव, मैंने आपकी उस बात से इंस्पिरेशन लेके मैं ऐसी जिले का करेक्टर बन गया हूँ सर। तो सर उसकी बात सुनकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं और उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा
इंस्पायर किया गया एक बच्चा आज अपने ज़िले का कलेक्टर बन जाता है। तो साथियों, ये कहानी उस छोटे से बच्चे की नहीं है, ये कहानी हम सब की है। हम सब को अपने जीवन में जो मुकाम हम हासिल करना चाहते हैं उसको हमें हासिल करना ही करना है, किसी भी कंडीशन में, किसी भी हाल में। अगर आप मौके की तलाश में रहेंगे तो मौके आपको मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जब आपको मौका मिलेगा तब आप उसको उस टाइम कैसे उसको यूटिलाइज करेंगे, उसके लिए आपको मौका चाहिए। उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। दोस्तों, हमको हमेशा अपने लाइफ में हार्ड वर्क की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, साथ ही साथ स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क करना ही है, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क इज इक्वल टू सक्सेस। ये ज़िंदगी बहुत ही रुलाती है दोस्त, लेकिन वही इंसान सक्सेसफुल होता है जिसको अपनी चुनौतियों से लड़ना आता है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपके लाइफ में कोई भी समस्या है, उसको समस्या मानिए मत, उसको एक चैलेंज मानिए और उसको एक्सेप्ट करिए कि आई हैव टू ब्रेक द ग्लास सील्ड। अपने ढक्कन को हटाना है और जो बैरियर आपको रोक रहे हैं उनको तोड़ के आगे बढ़ना है। जब आप लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ को देखेंगे तो आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप आएंगी। जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तब आपके पास मौका होगा उनको भुनाने का। साथियों, मेरे को लगता है आज का लेक्चर इतना बहुत है। मिलते हैं किसी अगले दिन किसी बहुत ही डीप और स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ। दोस्तों, सचिन की कहानी से आपने क्या सीखा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हम सबको ये मुझको लगता है कि हमारे लाइफ में कोई राम सुमेर से ज़्यादा टीचर ज़रूर होना ही चाहिए। हर किसी के लाइफ में होना चाहिए जो वो कभी ना कभी उसको वो मोटिवेट करे, वो उसके अंदर चार्ज डाल दे कि नहीं, यू हैव टू ब्रेक द ग्लास सील्ड। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल।